एक छोटे से शहर में मनीष अपनी पत्नी रमा और बेटी कुकी के साथ रहता था। रमा मनीष की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की किसी बीमारी से मौत हो जाती है, जिस वजह से मनीष अकेला पड़ जाता है, तो कुकी की देखरेख सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसके कारण वह रमा से दूसरी शादी करता है। मनीष अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन रमा उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन कुकी कहीं घूमने जाने की जिद करती है। मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं माँ पापा, चलो न कहीं घूमने चलते हैं। अगले ही दिन मनीष के बॉस हिमाचल से थोड़ी दूर ऑफिस के किसी काम से उसे भेजने की बात करते हैं। तभी वहां अपनी फैमिली के साथ घूमने का प्लान बनाता है और घर जाकर कुकी को ये खुशखबरी सुनाता है। हम अपने पहाड़ों वाले घर में घूमने जा रहे हैं। मुझे बीच में एक दिन के लिए ऑफिस के काम से थोड़ा आगे जाना होगा, पर बाकी वक्त हम वहीं उसी घर में एंजॉय करेंगे। ये सुनते ही कुकी बहुत ही खुश होती है और जाने की तैयारी करने लगती है। और अगली ही सुबह सब लोग तैयारी करके हिमाचल के लिए निकल जाते हैं और रात में वो हिमाचल पहुंच जाते हैं। वो एक होटल में कमरा बुक करते हैं और रात वहीं निकालते हैं। अगली सुबह होते ही कुकी जल्दी से बाहर का नज़ारा देखने पहुंच जाती है। बाहर बर्फ को देखते ही वहां खुशी से झूम उठती है और अपने पापा को वहां खेलने के लिए लेकर जाती है। वो दोनों खेलने निकल जाते हैं। रमा वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती है। रमा को कुकी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वह गुस्से में बोलती है, हद ही हो गई है इस लड़की की, तो इसकी वजह से मैं अपने पति के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं गुजार पाती। जब देखो फेविकोल की तरह चिपकी रहती है, पापा ये पापा वो। पूरा दिन खेलने के बाद कुकी बहुत थक जाती है और वो जल्दी से सो जाती है। अगली सुबह मनीष अपने काम के लिए बाहर जाता है। तभी वहाँ रमा से बोलता है, सुनो, मैं कल तक आ पाऊंगा, जब तक तुम कुकी का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपना काम निपटा कर आओ। मनीष के बाहर जाते ही रमा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ सीधा कुकी के कमरे में जाती है और उस पर बहुत तेज चिल्लाकर उसे डांटने लग जाती है। तुझे बड़ा शौक था ना बर्फ में घूमने का, चल तुझे मैं अभी घुमाती हूँ। अभी तो रात होने वाली है ना माँ, मैंने जो बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल अभी के अभी बाहर चल। कुकी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। रमा उसे गुस्से में खींचते हुए बाहर ले जाती है और बर्फ में ले जाकर उसे एक खंबे से बांध देती है। पूरी रात कुकी बर्फ में खड़ी रहती है और थोड़ी ही देर में वो जमने लग जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लग जाती है और सुबह तक ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती है। सुबह होते ही रमा कुकी के पास जाती है, लेकिन उसको मरा हुआ देख उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? इसकी तो सांस रुक गई। हे भगवान, ये तो मर चुकी है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से अंदर ले जाकर लेटा देती हूँ। रमा घबराते हुए उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटा देती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ मनीष आ जाता है। देखो कुकी, मैं आ गया। अब वो कुकी अभी सोई है। रात में कुकी की नींद खराब ना हो, इस वजह से मनीष उसे नहीं जगाता है। अगली सुबह होते ही मनीष उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है। मनीष उसे उठाता रहता है, लेकिन वहाँ तो हिलती भी नहीं है। काफी देर बाद उसे समझ में आता है कि इसकी तो मौत हो गई है। मनीष बहुत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगता है। ये कैसे हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? कुकी के जाते ही मनीष बहुत उदास हो जाता है और अगले ही दिन वो वापस अपने घर लौट आते हैं। एक दिन रमा अपने काम में लगी हुई थी, तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका आता है। इस गर्मी में ये ठंडी बर्फ जैसी हवा कैसे? रमा नीचे फर्श पर देखती है तो उसे हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आती है। रमा उस बर्फ को देख ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अब तो नहीं बचेगी मुझसे। चुड़ैल को देखकर ही रमा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मनीष भी वहाँ आ जाता है। वो चुड़ैल कहाँ है चुड़ैल? क्या तुम भी बच्चों की तरह सपना देखकर डर जाती हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो इतनी लू चल रही थी और अचानक ये बर्फ। तभी वह चुड़ैल उसे बाहर भागती हुई नजर आती। रमा उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाकर बाहर देखती है तो वह चुड़ैल एक बर्फ के ढेर पर खेल रही होती है और कुछ देर में वह रोने लग जाती है। बहुत ठंड है, मैं ठंड से मर जाऊंगी। ऐसे ही मरेगी तू, ऐसे ही ठंड से तड़प तड़प कर। कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने आखिर किया क्या है? तूने मेरी जान ली है,
मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी कुकी हूँ, जिसे तुमने मार डाला। अब मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ, और अपना बदला लिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रमा डर के मारे वहां से भागकर सीधे अपने कमरे में आती है। रमा की ऐसी हालत देखकर मनीष उससे पूछता है तो वह घबराते हुए जवाब देती है, वो बस कुछ नहीं, वो बस मैंने रात को जो सपना देखा था ना, उसी से डरी हुई हूँ। क्या हुआ माँ? सच बताने में डर लग रहा है क्या? थोड़ी ही देर में रमा के हाथ पैर मुंह पर बर्फ जमने लगती है। उसकी ये हालत देखकर मनीष घबराते हुए बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है रमा। इतनी गर्मी में तुम्हारे शरीर पर बर्फ जमने लगी है। बस कुछ समय और, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। कभी नहीं, तुमको मरना ही पड़ेगा, और अगर तुम बचना चाहती हो तो सब अपने मुंह से सच सच मेरे पापा को बताओ। मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, वो तो गलती से। किसकी जान ली है तुमने? छुपा रही हो मुझसे? सच बताओ, सच सच बताओ। रमा डर के मारे सब सच बोल देती है। उसकी बात सुनते ही मनीष बहुत दुखी होता है और अपने आप को कोसने लगता है। मनीष को इतना दुखी देखकर वहाँ चुड़ैल उसके सामने आकर बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी। खैर, अब इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रमा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन मनीष उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है और अब रमा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपने किए हुए कर्मों पर पछताती रहती है।